गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक से पाठ 14 कविता झूठ का फल पढ़ेंगे। तो ये झूठ का फल किसके बारे में है? आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। उसी कहानी को कविता के रूप में दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम उसी कहानी को कविता के रूप में पढ़ेंगे और उसके मजे लेंगे। पहले मैं आपको कविता गा के सुनाऊंगी और उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगी, उसका अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं? यस, ये उस लड़के की है जिसने झूठ बोला था कि भेड़िया आया और उसके आप भेड़े देख रहे हैं ना, मरी हुई है। यस, लेट्स स्टार्ट। एक गडरिया लेकर भेड़े जाता था जंगल में रोज, उछल कूद कर गाता गाना, वन में खूब मनाता मौज। एक रोज मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो, यहाँ भेड़िया है आया। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, किंतु वहां पर किसी भेड़िए का था कोई नहीं निशान। सबको आया देख गडरिया, हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं चिल्लाया वैसे ही। लौट पड़े खेतों पर वे सब, हलवाए मन को मारे, धूर्त गडरिए पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे। कुछ दिन बीते एक रोज, खूंखार भेड़िया ही आया, देख झपटते भेड़ों पर भयभीत गडरिया चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो, यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का ये करता हाय सफाया रे। लेकिन कोई पास ना आया, सभी खेत पर मौन रहे। भला गडरिए के आगे फिर मूर्ख बनना कौन सा है। और भेड़िया बड़े मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का ऐसा फल मिला गडरिए को इस बार। तो प्यारे बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आज तक हमने ये कविता कहानी के रूप में ही पढ़ी थी कि एक गडरिया है। गडरिया कौन होता है? ऐसा इंसान, ऐसा आदमी या लड़का जो गायों को, बकरियों को और भेड़ों को जंगल लेके जाता है और वहां पर उन्हें चराता है। क्या चराता है? घास चरवाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये वही गडरिया है और इसके हाथ में क्या है? एक लाठी है और ये हैं उसकी भेड़ें। ठीक है, भेड़ों को इंग्लिश में शीप कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। एक गडरिया लेकर भेड़े जाता था जंगल में रोज, उछल कूद कर गाता गाना, वन में खूब मनाता मौज। तो ये जो गडरिया है वो रोज अपनी भेड़ें जंगल में लेके जाता था। कहाँ क्या करने के लिए? उन्हें चराने के लिए। वहां पर वो क्या करती थी? घास चरती थी। और जब वो घास चर रही होती थी तब ये गडरिया क्या करता था? खूब उछल कूद करता था, गाना गाता था, खूब मस्ती करता था, खेलता था, कूदता था और मौज मनाता था। मौज क्या बोलते हैं? मस्ती को बोलते हैं। एक रोज मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो, यहाँ भेड़िया है आया। एक दिन उसे मस्ती सूझी तो उसने क्या किया? उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो, यहाँ भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, आजो मुझे बचाओ। और वो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, किंतु वहां पर किसी भेड़िए का था कोई नहीं निशान। और जब उसकी आवाजें सुनी कि वो बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, तो जो आसपास के खेतों पर मजदूर किसान काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े आए उसकी जान बचाने के लिए, वहां पर लाठियां लेकर। आप देख रहे हैं ना, लाठी लेकर आ रहे हैं सब किसान मजदूर। और वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां तो कोई भेड़िया है ही नहीं। सबको आया देख गडरिया,
हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं चिल्लाया वैसे ही। अब जब सब पहुंच गए वहां पर तो सब पूछने लगे, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है, तुमने क्यों शोर मचाया था? तब उसने बोला हंसकर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो उल्लू बना रहा था, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं आया। लौट पड़े खेतों पर वे सब, हलवाए मन को मारे, धूर्त गडरिए पर मन ही मन, खींच रहे थे वे सारे। अब बेचारे आ तो गए थे वहां पर उसके बुलाने पर, चिल्लाने पर, उसकी मदद करने के लिए। हलवाई कौन होता है? मजदूर किसान होते हैं जो किस खेतों पर काम करते हैं। अब वो उसकी इस धूर्तता पे, उसकी चालाकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, खींच रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, झुंझला रहे थे कि वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं उसकी मदद करने के लिए और ये झूठ बोल रहा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बीते एक रोज, खूंखार भेड़िया ही आया, देख झपटते भेड़ों पर, भयभीत गडरिया चिल्लाया। अब कुछ दिन के बाद सचमुच में भेड़िया आ गया। भेड़िया कौन है? एक जानवर होता है जो मांसाहारी होता है और वो दूसरे एनिमल्स को मारकर खा जाता है। तब सच में खूंखार, खूंखार का मतलब बहुत हिंसक, डरावना एक भेड़िया सच में आ गया और जो भेड़ों पर झपटने लगा, उनको मारने लगा और उनको खाने लगा। भयभीत, भय का मतलब होता है डरा हुआ। तो अब बेचारा जो डरा हुआ गडरिया सच में चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी भेड़ों को बचाओ। दौड़ो दौड़ो भागो देखो, यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का ये करता हाय सफाया रे। अब वो बार बार चिल्ला रहा है, देखो भेड़िया आ गया, मेरी मदद के लिए आओ, मदद के लिए आओ। देखो ये भेड़ों को मारता जा रहा है। सफाया का मतलब मारते जाना, खत्म करते जाना। ये भेड़िया मेरी भेड़ों को मारता जा रहा है, खाता जा रहा है। लेकिन कोई पास ना आया, सभी खेत पर मौन रहे। भला गडरिए के आगे फिर मूर्ख बनना कौन सहे। आप देख रहे हैं ना, ये बेचारा वहां से चीख चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। पर ये अब जितने भी किसान मजदूर थे वो अब की बार उसे सुन रहे थे, पर वो अब की बार मौन रहे, चुप रहे और उसकी मदद के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये लड़का झूठ बोलता है, झूठ बुला के हमारा मजाक उड़ाता है। तो वो अब की बार मूर्ख बनना नहीं चाहते थे, उसकी चालाकी का कारण नहीं बनना चाहते थे। और भेड़िया बड़े मजे से भाग गया भेड़ों को मार। झूठ बोलने का ऐसा फल मिला गडरिए को इस बार। अब आपने देखा जब भेड़ें मरी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि भेड़िया ने उनको मार गिराया और उनको खा लिया। तो अब की बार झूठ बोलने पर उस लड़के को बहुत बड़ी सजा मिली कि उसकी भेड़ों को खा लिया भेड़िए ने और उसकी मदद के लिए भी कोई नहीं आया। यहाँ पर फल का मतलब फ्रूट से नहीं है, यहाँ पे फल का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, कि उसका झूठ बोलने का क्या रिजल्ट निकला कि उसकी मदद के लिए फिर कोई भी नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से या इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले पर कोई भी विश्वास नहीं करता, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, उसे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी झूठ ना बोलें, सच बोलें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इस कविता को बार बार पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे और मजे लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।